सीयूईटी के फॉर्म को भरते टाइम आईसीआर को कंसीडर नहीं किया है तो क्या वो आईसीआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरा जो डाउट आ रहा था कि आईसीआर में इतने सारे कॉलेजेस हैं तो क्या हर एक कॉलेजेस के लिए हमें अलग से रजिस्ट्रेशन करने होंगे। तो हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम ए बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। मतलब ऐसा डाउट है जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आ रहा था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आईसीआर के लिए काउंसलिंग करवाने वाले हैं 2023 में। तो जो स्टूडेंट डेडिकेटेडली आईसीआर के लिए काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो ऐप है वो प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को जरूर डाउनलोड करके रखिएगा, क्योंकि आईसीआर की काउंसलिंग में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आप लोगों के लिए। एंड अगर आपको भी टाइम के साथ सही अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। आई होप कि वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रहे होंगे। तो डाउट ये आ रहा था स्टूडेंट्स को कि आईसीआर में आपको पता होगा कि 70 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जो कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे आईसीआर के अंडर। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि उन्होंने अगर सीयूईटी के फॉर्म को भरते टाइम आईसीआर को कंसीडर नहीं किया है तो क्या वो आईसीआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एज पर सीयूईटी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उसमें लिखा था कि अगर कोई स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी को मेंशन नहीं करता है तो भी वो उस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। बीएचयू के स्टूडेंट्स भी ये डाउट मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि अगर उन्होंने बीएचयू को ऑप्ट नहीं किया था फॉर्म को भरते टाइम तो क्या अभी वो बीएचयू में काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो देखो, अगर आप बीएचयू के पोर्टल पर जाओगे तो वहाँ सीधा सीधा उन्होंने लिख रखा है कि जिन्होंने बीएचयू को ऑप्ट किया था सिर्फ वही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करें। लेकिन ऐसा नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, भले ही आपने बीएचयू को ऑप्ट नहीं किया हो फिर भी आप जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिए। हो सकता है कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि इन्होंने सीयूईटी के बुलेटिन में साफ साफ लिख रखा है कि अगर कोई स्टूडेंट ऑप्ट नहीं करता है उस टाइम यूनिवर्सिटी को, फिर भी वो उन यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो बीएचयू इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता है, भले ही वो लिख रहे हों। फिर भी अगर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम बीएचयू को ऑप्ट नहीं किया था वो भी जाकर रजिस्ट्रेशन करो, आप चांसेस हैं कि आप भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जैसा कि उन्होंने पहले बता रखा है। सेम इसी तरह आईसीआर का होने वाला है। जिन स्टूडेंट्स ने आईसीआर को ऑप्ट नहीं किया था अपने फॉर्म को भरते टाइम तो भी कोई बात नहीं, आप सभी स्टूडेंट जो कि एलिजिबल हैं सब्जेक्ट ग्रुप के साथ वो आईसीआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अब आईसीआर की काउंसलिंग कब हो रही होगी इसके ऊपर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि आपका रिजल्ट कब आ रहा होगा, एक्सपेक्टेड क्या डेट्स होंगी, काउंसलिंग कब होगी एंड रजिस्ट्रेशन कैसे क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि आईसीआर की फील्ड में पहली बार आए होंगे तो उनको नहीं पता कि आईसीआर में कितने कॉलेजेस हैं, क्या कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज बुरा है, कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा बेकार है। तो इन सभी की जानकारी हम अपने पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में देते हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारा पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि ऐप पर चल रहा है, तो आप ऐप में जाकर भी वो चीज़ें देख सकते हैं। तो जो डाउट आ रहा था कि आईसीआर की काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर हमने ऑप्ट नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अगर आपने ऑप्ट नहीं भी किया है तो फिर भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और दूसरा जो डाउट आ रहा था कि आईसीआर में इतने सारे कॉलेजेस हैं तो क्या हर एक कॉलेजेस के लिए हमें अलग से रजिस्ट्रेशन करने होंगे। तो जी नहीं, आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो कि आईसीआर के अंडर है उनके लिए अलग अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करने हैं। आप सिर्फ आईसीआर के रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही 70 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपने आप रजिस्टर हो जाते हैं। यानी कि आईसीआर की काउंसलिंग से ही आपको उन 70 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल रहे होंगे। तो अलग अलग से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आईसीआर का ही रजिस्ट्रेशन करेंगे और जब भी रजिस्ट्रेशन होगा हमें आपको यहाँ नोटिफिकेशन दे देंगे। तो उस नोटिफिकेशन को सही टाइम पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखना जरूरी है। तो जो स्टूडेंट नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपके पास सही टाइम पर मिलते रहें। तो जो डाउट था कि आईसीआर में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना है क्या, तो बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ आईसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। सेम वैसे ही डीयू आपका है, जैसे डीयू में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो आप सबके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले हैं ना, सिर्फ डीयू सीसेस पोर्टल पे आप जाकर रजिस्टर कर देते हैं और उसके बाद आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनती है। सेम ऐसे ही आईसीआर में भी होगा कि आईसीआर के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड उसके बाद आईसीआर में इतने सारे कॉलेजेस हैं उनकी सही प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होगी आपको एंड उस प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से आपको कॉलेजेस मिलते हैं। तो ये चीज़ हम अपने काउंसलिंग प्रोग्राम में भी आपको प्रोवाइड करते हैं। याद रखिएगा कि प्रेफरेंस लिस्ट आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पूरी काउंसलिंग में, और कहते हैं कि आपके एग्जाम से ज़्यादा भी कहीं इंपॉर्टेंट होती है तो वो होती है आपकी ये प्रेफरेंस लिस्ट, जो कि आपको एक सही कॉलेज दिलवाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। तो अगर आपको लगता है कि आप सही प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बना पाएंगे तो भी आप चाहें तो हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में एक बार देख सकते हैं। आई होप कि वो प्रोग्राम आपको आईसीआर की काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला होगा। तो दैट्स इट यार, आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपको आईसीआर के लिए अलग अलग से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक ही बार रजिस्ट्रेशन होंगे और वो जब भी रजिस्ट्रेशन होंगे हम आपको यहाँ बता देंगे। तो हमसे जुड़े रहिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी किसी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप कि हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे होंगे। दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक चलते हैं, बाय।